आप सबसे अपील कि मेरे इस शो को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। और आज मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर आया हूं जो बहुत ही जरूरी है, जिसका ताल्लुक और जिसका नाता हम सबकी सुरक्षा से है, देश से लेकर है। और जो सवाल आज मैं पूछने वाला हूं, जवाब मांगा जाएगा मैं, वो ये कि क्या भारत और चीन एक गंभीर टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या भारत और चीन सीमित युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत और चीन दक्षिण एशिया में तापमान को बढ़ाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच फुल ऑन वॉर ना भी हो और सीमित युद्ध भी हो जाए, तो कोरोना काल में भारत पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। और भारत और चीन के बीच हालात क्यों चिंताजनक हैं, यह मैं आपके सामने लाया हूं इन 3 एजेंसीज की रिपोर्ट्स के आधार पर। और ये 3 एजेंसीज कौन सी हैं? इंडिया टुडे, एनडीटीवी और द हिंदू। इन तीनों रिपोर्ट्स के आधार पर मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो मैं आपको पेश करूंगा। और यह मुद्दा इसलिए गंभीर है दोस्तों, क्योंकि चीनी सेना लगातार धमकी दे रही है और इसके लिए आपको रुख करना पड़ेगा वहां की सरकारी मीडिया की तरफ। देखिए उनके सरकारी मीडिया का यह पत्रकार किस तरह से धमकी दे रहा है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, यह वीडियो तिब्बत में शूट किया गया है। और यह वीडियो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The PLA on Wednesday released a video of Tibet military command's live fire drill on the plateau. PLA also conducted a drill of airborne troops. Yes, these are all aimed at the situation on the China-India border. The Indian army will either stop provoking or be prepared to be defeated. क्या कह रहा है ये सरकारी चैनल वहां का? या तो भारतीय सेना भड़काना बंद करे या हार के लिए तैयार हो। और आप देख सकते हैं बाकायदा इस वीडियो के जरिए एक जमीन तैयार कर रहा है। आज यह सवाल हमें पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना संकट के जो परिणाम हैं, उसके आफ्टरमाथ है, उसका सामना कर रहा है, तो चीन युद्ध क्यों चाहता है या युद्ध की तरफ, तनाव की तरफ क्यों ढकेल रहा है? कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मैं जो आपके सामने आज रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, जवाब मांगा जाएगा मैं, उसमें रिपोर्ट्स हैं इन 3 एजेंसीज की तरफ से, एनडीटीवी, इंडिया टुडे और द हिंदू। और इसके आधार पर मैं एक एक करके आपके सामने मुद्दे रखने वाला हूं। मुद्दा नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, हालात खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। एक शब्द में ये तीनों एजेंसीज और उनके रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं और वो कोई भी मोड़ ले सकते हैं और किसी भी तरह का टकराव कभी भी शुरू हो सकता है। और ऐसा क्यों? दूसरी बात, इस वक्त जो हो रहा है चीनी पक्ष की ओर से, उसके आदेश चीन के टॉप लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले ऐसा लग रहा था कि अगर भारत और चीन में तनाव बना हुआ है तो हो सकता है लोकल कमांडर्स की मर्जी के चलते हुआ। नहीं, अब हमारी एजेंसीज ये लगातार दावा कर रही हैं और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना, ये जानकारी एनडीटीवी और इंडिया टुडे को सरकार से हासिल हुई है। उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, तो इस वक्त चीन जो लगातार तनाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे यह हुक्म कहीं और से नहीं बल्कि चाइना की टॉप लीडरशिप की तरफ से आ रहा है। मुद्दा नंबर 3, पैंगोंग सौ के उत्तरी तट की ऊंचाइयों पर भारत का कब्जा हो गया है। फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर भारत है, जिसके चलते चीन पर सामरिक बढ़त हो गई है। इस बात की तस्दीक इंडिया टुडे भी कर रहा है, जैसे कि आप शिव अरूर की रिपोर्ट देख सकते हैं। As I had reported on September 2, Indian forces have taken dominant positions in Finger 4 on Pangong North Bank. तो ये बात शिव अरूर भी कह रहे हैं इंडिया टुडे के, और वो बता रहे हैं कि फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर इस वक्त भारत का कब्जा है। मगर आपको एक बात पे गौर करना पड़ेगा, इसी साल अप्रैल से पहले हमारी सेना फिंगर 8 तक गश्त लगा लेती थी। यही नहीं, मुझे याद है 2017 की एक रिपोर्ट जिसमें पत्रकार अशरफ वाणी ने फिंगर 7 और फिंगर 8 के बीच में खड़े होकर रिपोर्टिंग की थी। मगर अब फिंगर 5 तक चीन का कब्जा हो गया है, जिसके चलते अब भारत जो है वो फिंगर 4 तक सीमित है। मगर अच्छी खबर यह है कि फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर भारत का कब्जा है।
अब इसके बाद इस बात पर गौर कीजिए जो बहुत ही चिंताजनक बात है। दोनों सेनाओं के बीच सिर्फ 100 मीटर की दूरी है, कुछ 100 मीटर्स की दूरी है। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में अगर 100 मीटर्स की दूरी है तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। कभी भी असमंजस के चलते या किसी कंफ्यूजन के चलते हालात उग्र हो सकते हैं। बात यहां नहीं रुकती है। एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पैंगोंग की दक्षिणी तट पर 5 से 7 हजार चीनी सैनिक हैं। जी हां, पैंगोंग सो लेक के दक्षिणी तट पर इस वक्त 5 से 7 हजार चीनी सैनिक बने हुए हैं। और बात यहां नहीं रुकती। पूर्वी लद्दाख वाली जो सीमा है वो करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा है। और जो अगला पॉइंट है हमारा वो ये बतला रहा है कि पूर्वी लद्दाख में 800 किलोमीटर की सीमा पर 50,000 चीनी सैनिक और भारत के भी उतने ही सैनिक तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख में एक तरफ 50,000 चीनी सैनिक, दूसरी तरफ भारत के 50,000 सैनिक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। और क्या हमारी राष्ट्रीय मीडिया इस मुद्दे पर तवज्जो दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही है। आगे गौर कीजिएगा इस बात पर। पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडर की बैठक भी जल्द होगी। जी हां, मुद्दा और समाधान जो है वो तभी होगा जब दोनों के बीच में संवाद होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी मुलाकात जल्द होने वाली है, कोर कमांडर्स के बीच भी मुलाकात जल्द होने वाली है। और दुख की बात यह है कि इन तमाम बैठकों का अब तक कोई फायदा नहीं निकला और यह चिंता का विषय है। अगले मुद्दे पर गौर कीजिए। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीरें हमारे सैनिकों ने ली है और इसके मुताबिक अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये तमाम लोग दरअसल चीनी सैनिक हैं और इन सबके हाथ में भाले और मशेटी हैं। मशेटी क्या होता है? मशेटी दरअसल एक धारदार हथियार होता है, चाकू जैसा एक लंबा सा हथियार होता है। और भाले, इसके साथ चीनी सैनिक खड़े हुए हैं। जब चीनी विदेश मंत्रालय से इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था, देखिए इसका काम सिर्फ यह है कि हम ये जो भाले या धारदार हथियार हैं वो वहां पर निर्माण के लिए लाए हैं। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि ऐसे धारदार हथियार या भालों से निर्माण काम नहीं होता। इसका सिर्फ एक मकसद है, सीधा मुकाबला, हिंसा और हमला करना। इसलिए यह तस्वीर अपने आप में बहुत चिंताजनक है। भारतीय सेना ने एनडीटीवी, इंडिया टुडे और हिंदू को यह भी बतलाया है कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है। बेशक ये सैनिक अपने साथ भालों और मशेटीज के साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त भारतीय सेना इसका जवाब दे सकती है और देश की जनता को किसी भी सूरत में चिंता करने की बात नहीं है। मगर खास बात यह है कि भारतीय पक्ष यह नहीं समझ पा रहा है कि एक तरफ कोरोना संकट, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी चीन तनाव का सामना कर रहा है। ताइवान के साथ भी उसका संकट है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में भी उसका संकट है। चीन इतने सारे मोर्चे खोल के आखिर करना क्या चाहता है? चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? इस तरह का भस्मासुरी रवैया आखिर क्यों? मगर देखिए, हमें याद रखना होगा कि चीन का बेशक भस्मासुरी रवैया हो, मगर उस चक्कर में हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी जो है वो -24% है। रोजगार को लेकर हालात बद से बदतर हो गए हैं। उल्टा न्यूज चैनल्स आपका और हमारा ध्यान कंगना मंगना जैसे मुद्दों पर जो है वो केंद्रित रखना चाहते हैं। ऐसे में अगर चीन के साथ किसी भी तरह का टकराव होता है, सीमित युद्ध होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही घातक असर पड़ेगा। भारतीय सेना की तरफ से यह भी खबर आ रही है कि तनाव बढ़ता है तो हवा और जमीन पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ सकता है। एनडीटीवी के मुताबिक चीन के 150 जंगी हवाई विमान LAC पर तैयार हैं। यानी कि चीन 150 फाइटर जेट्स के साथ LAC के उस तरफ खड़ा हुआ है। और भारत सरकार का यह भी कहना है कि भारत अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। देखिए, भारत की निगाह से चिंताजनक बात क्या है वो आपको हिंदू की इस खबर से और इस खबर के अंश से पता चल जाती है। चाइना डोमिनेटिंग एरिया और चीन का दबदबा किस इलाके में बना हुआ है यह भी द हिंदू बता रहा है। China is dominating the ridges in the finger area of the Pangong Tso for the past 4 months.
Since last evening, it has rushed additional forces. We have no option but to match the response, said the official. जी हां, भारतीय सेना के एक अधिकारी ने इस बात को माना है कि चीन का दबदबा बना हुआ है। उन इलाकों में जहां हमारे सैनिक आसानी से आ जा सकते थे, अब नहीं जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर भारत को बढ़त हासिल हो गई है और यह अपने आप में एक सुखद खबर है। दूसरी चिंताजनक बात यह है कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, इसमें पूरी तरह से मौन बना हुआ है। मीडिया आपको भ्रमित करता है। मीडिया इस मुद्दे के मर्म तक नहीं पहुंचता। मीडिया जो है, अगर इस मुद्दे को उठाता भी है तो उसके जरिए फिजूल का छद्म राष्ट्रवाद जो है वो पैदा करने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। यही नहीं, कहीं ना कहीं उस छद्म राष्ट्रवाद के जरिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। और बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं। आज तक हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह से चीन शब्द अब तक नहीं कहा, जो अपने आप में रहस्यमय है। देखिए, बहुत आसान है यह कहना कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीन के एजेंडे पर चल रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं रह जाता जब उससे यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 6 साल में चाइनीज लीडरशिप से एक नहीं बल्कि 18 बार मिले। यही नहीं, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो एक नहीं बल्कि 4 बार चीन गए। और जैसे कि आप इस बयान में सुनने वाले हैं, प्रधानमंत्री ये तक कह रहे हैं कि चीन के साथ उनका आत्मीय रिश्ता है। सुनिए। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। मेरा जन्म जहां हुआ वो गुजरात प्रदेश का एक छोटा सा गांव वडनगर, वो स्थान है जहां चीन के प्रसिद्ध यात्री शुआनजांग जब भारत आए थे तो मेरे गांव में भी आए थे। और वो संबित पात्रा जो अक्सर उछलते रहते हैं टीवी डिबेट्स में, उन्होंने भी इस भाषण की तहे दिल से तारीफ की थी। क्या कहा था उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है? ऐतिहासिक भाषण बताया था उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और भारत और चीन के रिश्तों की बात की थी। लिहाजा यह चीज बतलाने का एक ही मकसद था मेरा कि इस मुद्दे पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमें तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए, और इस मुद्दे पर हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि मामला और ना भड़के। हम भारतीय सेना के साथ हैं, हम भारतीय सेना के विवेक के साथ हैं। हम जानते हैं कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। हम सरकार के साथ हैं, मगर सरकार जिसका एक्सटेंशन भारतीय जनता पार्टी है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस पर सियासत करने से बाज आए। तो जवाब मांगा जाएगा। मैं बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।